Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great at your homes. This side सौम्या. बेसिकली आज हम यहाँ पे हैं अपने लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करने के लिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. वी विल स्टार्ट विथ प्लीज़ डू नॉट टच एनी न्यू कॉन्सेप्ट और एनी न्यू चैप्टर नाउ. अब एक भी नया चैप्टर या कॉन्सेप्ट उठाने का टाइम नहीं है. नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट का मतलब ये है दैट यू हैव नॉट रेड इट वंस बिफोर रिवाइजिंग. लाइक आपने क्लास में भी कंप्लीट नहीं किया, आपने सेल्फ भी कंप्लीट नहीं किया, नाउ यू आर जस्ट स्टार्टिंग. सो देर इज़ नो टाइम राइट नाउ टू स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर और एनी न्यू कॉन्सेप्ट. सेकेंड, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व PYQ जैसे ही रिविजन ख़त्म होता है, बिकॉज PYQ सॉल्व करने से आपको दो चीज़ हो जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड कि ICSI की क्या एक्सपेक्टेशंस है आंसर राइटिंग में आपसे, एंड आप अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी क्वेश्चन भूल जाते हो या नहीं समझ आता है, यू विल क्लिक सम पॉइंट्स. आप 0 की जगह शायद 1 या 2 मार्क्स उस आंसर को याद करके लिख सकते हो, और 1 या 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, इवन इफ़ इट इज़ फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. सो 0 से बेटर 2 मार्क्स है आई गेस. सो जस्ट मेक श्योर टू सॉल्व PYQ, और इसे टाइमर लगा के करना, बिकॉज इससे आपका राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगा. Thirdly, for the examination, please do not leave any question. Try to solve कि 100 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, एंड फॉर दैट आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप टाइम में लाइक विदिन 3 आवर्स वो 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर पाओ. फॉर सब्जेक्ट्स लाइक कंपनी लॉ, टैक्स, CAFM, टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है. सो बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने PYQ को जब सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर लगा के ही कर लो. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर मॉक टेस्ट सीरीज इफ़ यू वॉन्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गेटिंग नाउ द डेज इज, should we do the marathon? See, my preference is for marathon is if I am like stuck and I'm not able to revise it within some prescribed time, then I won't be doing it by myself. I will go for the marathon. But if I know कि I can understand better in like revision, like quick revision or in normal revision, then I'll go for that videos, because marathons are like it will be completed in 8 hours, all the chapters of that particular subject. So in my personal opinion, I feel like it is very like quick thing, super fast revision which I'm not able to understand, and I feel like ये मेरे टाइम को भी थोड़ा सा वेस्ट करता है, बिकॉज मेरे को वो समझ नहीं आता. सो इफ़ यू आर समवन लाइक जिसको मैराथन्स नहीं समझ आ रहे या नहीं सही लगते, प्लीज़ सोशल प्रेशर में आके मैराथन करने का ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट टाइम और सेकेंड और थ्राइज एनी टाइम. बिकॉज जब आप ET से आते हो ना, तो यू आर डूइंग एवरीथिंग बेस्ड मोस्टली ऑन द ओपिनियंस यू गेट फ्रॉम एनी वन एंड एवरी वन. सो ट्राई टू डू वॉट यू फील लाइक सूट्स यू. अगर मैराथन नहीं सूट होता प्लीज़ मत करो, अगर सूट करता है तुमको प्लीज़ डू इट. एंड द लास्ट थिंग, प्लीज़ लास्ट के 10 डेज़ के स्ट्रैटेजीज़ को अभी से बना के रखो, और जो बचे हुए लाइक 20 डेज़ है इधर, प्लीज़ हर आइडिया को स्विच मत करो, हर स्ट्रैटेजी को स्विच मत करो. एक टाइम बना लो कि इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, एंड फॉलो दैट स्ट्रिक्टली. बिकॉज अब जितनी बार तुम रिवाइज करोगे अपने प्लान को, वो तुम्हारे को अफेक्ट करेगा उतना. एंड प्लीज़ ये नंबर ऑफ़ रिविजन्स के लोड भी मत लो. द मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी कितने नंबर ऑफ़ रिविजन करने. नंबर ऑफ़ रिविजन कुछ नहीं होता. टाइम देखो कितना टाइम है तुम्हारे पास, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखो रिविजन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, वो सब के बेसिस पे डिसाइड करो कि नंबर ऑफ़ रिविजन्स कितने होंगे. अदरवाइज देर इज़ नो सच रिविजन नंबर्स कि हाँ इतने नंबर करोगे तो पास ही हो जाओगे. आई हैव सीन स्टूडेंट, आई माई सेल्फ हैड डन 1 रिविजन ऑफ ECIPL, CMSL एंड CAFM, एंड आई पास दैट एग्जामिनेशन. तो ऐसा कुछ नंबर ऑफ़ रिविजन का लोड मत लो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू फेल्ट कि ये आपको हेल्पफुल है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो. किसी और को भेजो अगर आपको लगता है कि ही और शी नीड्स टू लिसन दिस. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.